हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। साथियों, कल डीएसएसबी हिंदी सेशन में हमने जहां से आपकी पर्यायवाची की क्लास समाप्त की थी, आज वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूँ या करा रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फूल शब्द का समानार्थक शब्द बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 घास, पुस्तक, पुष्प और कल। तो फूल के समानार्थक शब्द कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। फूल, फूल को पुष्प, सुमन, कुसुम, कुसुम, कुहूप, 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 मंजरी। ये आपके मेन मुख्य मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं जो पुष्प से संबंधित हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, पुष्प। क्लियर। इसी तरह हम बाकी के भी देख लेते हैं एक बार। घास शब्द के बताने हैं तो घास के पर्यायवाची जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तृण, 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 ध्रुव, धूप, दूर्वा। ओके, अगला देखते हैं पुस्तक। पुस्तक के हैं पोथी, ग्रंथ, पुस्तिका, पोथी, ग्रंथ, पुस्तिका। ये पुस्तक के मुख्य मुख्य पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से पर्यायवाची आ सकते हैं या बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप शब्द का पर्यायवाची। पादप का अर्थ होता है प्लांट, तो आपको प्लांट का पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 खाद, 2 पौधा, 3 पशु और चौथा कोई भी नहीं। तो इसमें इसका बता ही दिया है कि पादप का अर्थ होता है प्लांट। ओके, तो इसका आंसर होगा पौधा। ओके, तो पादप के आपको पर्यायवाची, बाकी जो मेन पर्यायवाची हैं उनको भी बता दे रहा हूँ। पादप, पौधा, वृक्ष, पेड़, गाछ, गाछ, तरु और बिटप। इससे बाहर आपका एक भी पर्यायवाची शब्द नहीं आएगा। तो पादप के कौन कौन से हैं? पौधा, वृक्ष, पेड़, गाछ, तरु और बिटप। ओके, इसी तरह पशु के भी देख लेते हैं। पशु, पशु को जीव जंतु, जीव, जीव जंतु, जानवर, जीव जंतु, जानवर, डांगर, मवेशी, और मृग। मृग, हिरन को भी कहा जाता है। मृग एक अनेकार्थी शब्द है, इसीलिए क्योंकि पशु को मृग कहा जाता है तो मृगराज का अर्थ होता है पशुओं का राजा अर्थात शेर। समझ आया? ओके, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीर शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में तीर, जैसे इसमें पूछा गया तीर शब्द का, तो तीर का तार, सर, बाण, नाराज। तो इसमें से जो सर, बाण, नाराज ये तीनों ही तीर शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो तार है वो तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कई बार आपको ऑप्शन में इसी तरह से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको इसका सही आंसर क्या है इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ये है तार। ओके, तो बाकी भी देख लेते हैं। तीर शब्द के पर्यायवाची 3 तो आपको बता ही दिए।
इसी तरह सिलीमुख भी होता है, सिलीमुख भौरे को भी कहा जाता है, भौरा, भ्रमर, सिलीमुख, विशक, विशिक, विशिक। मैक्सिमम आपसे 3 ये और 2 इतने ही बाण से संबंधित पर्यायवाची आपसे पूछ सकता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो रक्त शब्द के पर्यायवाची जैसा हमने पीछे देखा ही था, उसमें तीर के 3 ऑप्शन दिए थे, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी खून, शोणित, रुधिर और कासारी ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक बार मैं आपको रक्त के पर्यायवाची बता दे रहा हूं। खून, शोणित, शोणित, रुधिर, शोणित, रुधिर, लोहित, 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 खून, शोणित, रुधिर, लोहित, ये आपके जो मेन खून से रक्त से संबंधित पर्यायवाची हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन रक्त शब्द का पर्यायवाची। तो इसमें ये है कि 3 तो सेम ही दिए रक्त के पर्यायवाची, जो अलग है वो ये है कासारी, क्योंकि इसका अर्थ होता है तालाब। ये किसका है? तालाब का पर्यायवाची। कासारी तालाब का पर्यायवाची है। क्लियर? तालाब का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर क्या होगा? कासारी, क्योंकि ये रक्त का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, सिंह शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था भुजंग का अर्थ। भुजंग का अर्थ होता है सांप, सर्प। तो इसके कौन कौन से पर्यायवाची थे, इससे रिलेटेड जो भी थे मेन मैंने कल आपको बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या था? अनल। अनल, इसका भी मैंने कल आपको बहुत बार बताया था। अनल का अर्थ होता है आग, अग्नि। तो इससे संबंधित मेन पर्यायवाची मैंने कल की क्लास में आपको डिस्कस करा दिए थे। ऑप्शन नंबर 3 केसरी, ऑप्शन नंबर 4 निरप। तो एक बार देखते हैं सिंह शब्द के पर्यायवाची। सिंह शब्द, सिंह, सिंह अर्थात शेर, शेर, नाहर, मृगराज, 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 पंचानन, पंचानन, केसरी, 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 केहरी, केसरी, केहरी और एक केसी, केशी। ये जितने भी सिंह से संबंधित पर्यायवाची हैं, एक बार आप देख लीजिए। सिंह के पर्यायवाची शेर, नाहर, मृगराज, पंचानन, केसरी और केहरी, केशी। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, डीएसएसबी के एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, केसरी। ओके। निरप किसका है? निरप का अर्थ होता है राजा। तो राजा के कौन कौन से पर्यायवाची? राजा, नरेश, भूपति, भूपति, भूपाल, भूपाल। तो राजा के पर्यायवाची भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। राजा का होता है नरेश, भूपति, भूपाल और राजा। ये निरप के पर्यायवाची हैं। राजन भी होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, उसको भी देख लेते हैं। अनुचर, अनुचर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। अनुचर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? मित्र है, सेवक है, देवता है और मालिक है। मित्र, सेवक, देवता और मालिक, इनमें से अनुचर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है। तो अनुचर का अर्थ पता होना चाहिए। तो अनुचर का अर्थ होता है सेवक, सेवक या नौकर, सेवक या नौकर। अनुचर किसे बोला जाता है? सेवक या नौकर को। इससे रिलेटेड जो मेन पर्यायवाची हैं उन्हें भी देख लेते हैं।
सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, किंकर और दास, और दास। सेवक, किंकर, दास, नौकर, भृत्य, ये अनुचर के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है अनुचर शब्द का पर्यायवाची, तो इसका आंसर क्या होगा? अनुचर का सेवक। क्लियर? अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 का पर्यायवाची कौन कौन से। मित्र, तो मित्र के एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। मित्र के पर्यायवाची संगी, साथी, सखा, सखा, संगी, साथी, सखा, दोस्त। मित्र के जो मेन पर्यायवाची कौन कौन से हैं? संगी, साथी, सखा और दोस्त। क्लियर? अगला देखते हैं देवता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं और इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो देवता पर खासकर आपको इसका तो पता ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको देवता के पर्यायवाची। देवता, देवता को अमर, अजर, अमर, अजर, सुर, देव, आदित्य, आदित्य, अमर्त्य, अमर्त्य और विबुध, 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 विबुध। ये हैं आपके देवता से संबंधित मेन पर्यायवाची। अजर, अमर, सुर, देव, आदित्य, अमर्त्य और विबुध। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हर 1-2 साल में यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मालिक का आपको पता ही है, स्वामी या अधिपति। मालिक का स्वामी या अधिपति, अधिपति, अधिपति। मालिक के भी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चाह, चाह शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अभिलाषा, लिप्सा, जिज्ञासा और पिपासा। तो इसमें क्या है कि 3 तो सेम है, 3 तो चाह के दे दिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें अभिलाषा का आपको पता है, चाह का, तो चाह के जितने भी मेन पर्यायवाची उनको एक बार डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे इसमें से कौन सा ऐसा है जो इस चाह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो चाह का होता है अर्थ इच्छा, इच्छा, आकांक्षा, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, 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 लालसा, लालसा, लिप्सा, लिप्सा, वांछा, 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 स्पृहा, स्पृहा, स्पृहा और जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, तो ये भी जिज्ञासा। तो आपको मैंने यहाँ बता दिया है कि कौन कौन से चाह के पर्यायवाची हैं। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा, लिप्सा है ये, लिप्सा, वांछा, स्पृहा और जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। क्लियर? जिज्ञासा भी इच्छा का ही पर्यायवाची है।
तो अब इसमें से ऑप्शन देख के आप बताइए कि कौन सा इसमें आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है होगा, अभिलाषा, लिप्सा, जिज्ञासा। ये किसके, चाह की पर्यायवाची होगी। तो अलग क्या है, अलग है पिपासा। पिपासा का अर्थ होता है पीने की इच्छा, या यानी पानी पीने की या कुछ भी पीने की इच्छा। जो पीने का इच्छुक हो उसे पिपासा बोलते हैं। ठीक है, जैसे रक्त पीने का इच्छुक, रक्त पिपासु। ठीक है, तो पिपासा का अर्थ होता है कुछ भी पीने की इच्छा जो होती है उसे पिपासा बोला जाता है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ओके, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गिरि शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। गिरि शब्द का, वृक्ष, शिव, पर्वत, समुद्र। तो नीलगिरी पर्वत का नाम आपने सुना होगा। तो जो साउथ के लोग होते हैं वो गिरी को पर्वत बोलते हैं, पर्वत को गिरी बोलते हैं। तो गिरी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो गिरी के पर्यायवाची हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गिरी, पर्वत, पर्वत, पहाड़, पर्वत, पहाड़, अद्री, अद्री जैसे हिमाद्री, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री बोला जाता है, तो उसमें अद्री, अद्री, नग, महीधर। मही मतलब, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, और धर मतलब धारण करने वाला। तो पृथ्वी को धारण करने वाला, तो इसलिए पर्वत को महीधर भी कहा जाता है। महीधर, भूधर, भूधर, शैल, शैल। तो आपको इसमें बताना है गिरी शब्द का। ऐसे ही सिंपल से आपसे पूछे जाते हैं पर्यायवाची, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन रहता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक क्वेश्चन की भी अपने आप में अलग ही वैल्यू होती है। कई बार आप एक क्वेश्चन से ही फेल हो जाते हैं तो उसका पछतावा जीवन भर रहता है। तो मेहनत कीजिए, कहीं से भी आप कोई कसर मत छोड़िए। ठीक है, तो गिरी शब्द का पर्यायवाची वृक्ष, शिव, पर्वत, समुद्र। तो ये पर्वत, इसका सही आंसर क्या होगा, पर्वत। क्लियर। तो इसी तरह से अगला ऑप्शन देखते हैं। वृक्ष के अभी मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले, आप चाहो तो एक बार और बता दे रहा हूं। वृक्ष का, वृक्ष का होता है गाछ, तरु, बिटप, पेड़, पौधा, पेड़ और पौधा, पेड़ पौधा। इसी प्रकार शिव, भगवान शिव के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो भगवान शिव को भोलेनाथ, भोलेनाथ, शंकर, महेश, शंकर, महेश, महेश, नीलकंठ, 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 नीलकंठ। आपको पता है नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने विष पी लिया था जिससे कि उनका कंठ नीला हो गया था, तो उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है भगवान शिव को। रुद्र, रौद्र रूप के लिए जाने जाते हैं इसलिए उन्हें रुद्र भी कहा जाता है। और उमापति, पार्वती के पति होने के कारण उमापति भी, भगवान शिव को उमापति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भगवान शिव से संबंधित जो मेन पर्यायवाची हैं जो DSSB में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। भोलेनाथ, शंकर, महेश, नीलकंठ, रुद्र और उमापति। इसी तरह अगला ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। समुद्र, समुद्र का मैंने आपको कल बताया ही था अच्छे से। जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। कौन कौन से थे, अर्णव, 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 पारावार, रत्नाकर, 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 जलधि, उदधि। ये सभी मैंने आपको कल बताए थे, सिंधु समुद्र के। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24। शिखा, शिखा शब्द का पर्यायवाची। तो शिखा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है, कंकड़, चट्टान, पहाड़ी या पहाड़। इनमें से आपको बताना है। क्लियर। तो शिखा का जो अर्थ होता है पहले हम वो देख लेते हैं।
शिखा का अर्थ होता है शिखर, शिखर, शिखर या चोटी। चोटी जो बालों में, मतलब बालों की चोटी होती है, उसी को चोटी, शिखा, शिखर, चोटी और मुकुट, मुकुट, मुकुट या पहाड़, पहाड़। तो इनमें से शिखा का पर्यायवाची कौन सा है? पहाड़। ऑप्शन नंबर 4। चट्टान का तो आपको पता ही है, शिला बोलते हैं उसको, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कारमुक शब्द का, कारमुक शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। कारमुक शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर 1 बाण, पक्षी, धनुष, सैनिक। ओके, ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से कारमुक शब्द का पर्यायवाची, कारमुक का पर्यायवाची देखते हैं कौन कौन से। कारमुक का अर्थ क्या होता है? कारमुक, कारमुक का अर्थ होता है धनुष, जो भगवान राम धारण करते हैं धनुष, उसका अर्थ होता है कारमुक। कारमुक का अर्थ होता है धनुष। तो धनुष के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है? इसको बोलते हैं कोदंड, 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 पिनाक, भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक। पिनाक किसके धनुष का नाम था? पिनाक, भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक। ठीक है, धनुष, कोदंड, कारमुक, ये धनुष से संबंधित जो मेन पर्यायवाची हैं वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी हैं, जैसे कि बिसिक, मैंने आपको बताया था, बिसिक मत का अर्थ होता है बाण, और उसका आसन, विशिखासन को धनुष भी कहा जाता है। तो सरासन या विशिखासन, सरासन, सरासन, विशिखासन, विशिखा, विशिखासन, इन सब का अर्थ होता है धनुष। यानी धनुष के जो पर्यायवाची शब्द हैं एक बार आराम से फिर देख लीजिए। कारमुक, धनुष, कोदंड, पिनाक, सरासन और विशिखासन, ये सभी का धनुष के पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं पक्षी। बाण के तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे, पक्षी का और देख लेते हैं। पक्षी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं? पक्षी को ठग, बिहग, ठग, बिहग, परिंदा, पखेरु, परिंदा, पखेरु, पखेरु, प्राण पखेरु सुना है? पखेरु का अर्थ होता है पक्षी। आरओ में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पखेरु का अर्थ क्या होता है, तो पखेरु का अर्थ होता है पक्षी। ठीक है, तो पखेरु, खग, बिहग, परिंदा, पखेरु, ये ही मेन जो हैं वो मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। खग, खग, बिहग, परिंदा, पखेरु और पक्षी, ये आपके पक्षी से संबंधित पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैनिक का, लश्करी, सैनिक का भी बता दे रहा हूं इसको, लश्करी, फौजी देख लीजिए, फौजी, फौजी, लश्करी, लश्करी या तिलंगा, तिलंगा, ये सैनिक से संबंधित पर्यायवाची हैं जो मैंने आपको बता दिए, फौजी, लश्करी या तिलंगा। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि शब्द का पर्यायवाची, मस्तिष्क, मनीषा, विवेक, चतुराई। इनमें से आपको बुद्धि का पर्यायवाची बताना है। तो क्या है कि मस्तिष्क, मनीषा, विवेक और चतुराई, ये तीन जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो बुद्धि के पर्यायवाची हैं। आपको वो बताना है जो बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो मस्तिष्क हो गया, मनीषा का अर्थ भी बुद्धि होता है, बुद्धि, प्रज्ञा, ठीक है, मेधा,
विवेक का अर्थ भी बुद्धि होता है। चतुराई ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? चतुराई। चलिए देख लेते हैं चतुराई के कौन कौन से और पर्यायवाची हैं। चतुराई, चतुराई को कुशल, कुशल, प्रवीण, प्रवीण, पटु, दक्ष, दक्ष, प्रतिभाशाली, 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 चालाक, चालाक, ये सभी चतुराई के पर्यायवाची हैं। चतुराई के कौन कौन से हैं? कुशल, प्रवीण, पटु, दक्ष, प्रतिभाशाली और चालाक। ठीक है, इससे ज़्यादा चतुराई या चालाक के पर्यायवाची आपसे नहीं पूछेगा। चलिए हम जो क्वेश्चन पूछा था उसके भी देख लेते हैं बुद्धि के। तो बुद्धि के पर्यायवाची, बुद्धि के मेन पर्यायवाची, बुद्धि का अर्थ होता है मेधा। मेधावी छात्र सुना है ना? तो मेधा, मेधा का मतलब बुद्धि, मस्तिष्क, मस्तिष्क, प्रज्ञा, प्रज्ञा, विवेक, विवेक, मनीषा, 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 ये सभी बुद्धि के पर्यायवाची क्या हैं? मेधा, मस्तिष्क, प्रज्ञा, विवेक और मनीषा। ये सारे सभी के सभी बुद्धि के पर्यायवाची हैं। अगले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मारुत शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो मारुत शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी, समुद्र, देवता, पवन। कल मैंने आपको इससे संबंधित जितने भी पर्यायवाची थे कि मारुत का अर्थ क्या होता है, तो मारुत का अर्थ होता है पवन। कल मैंने कराए ही थे मारुत का। पृथ्वी के भी बताए थे, समुद्र का भी कल बताया था, देवता का भी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अर्थ है कैवल्य शब्द का पर्यायवाची। जैन धर्म में ये सिद्धांत है ना, कैवल्य, उनकी जीवन, जैनियों का जीवन का उद्देश्य क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य का अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 तपस्या, मोक्ष, समूह, कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कैवल्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। कैवल्य, इसका अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण और परम धाम, परम धाम, परम धाम, ये कैवल्य के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से इसका आंसर क्या है? मोक्ष। कैवल्य का आंसर क्या है? मोक्ष। और कैवल्य के पर्यायवाची आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मोक्ष, मोक्ष, कैवल्य के पर्यायवाची क्या है? एक बार फिर से ही लिख देता हूं मैं। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, निर्वाण, परम धाम, परम धाम, ये सभी कैवल्य के पर्यायवाची हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं तपस्या। तपस्या के कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तपस्या का अर्थ होता है तप, 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 साधना, साधना, व्रतचर्या, व्रतचर्या। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तपस्या के कौन कौन से हैं? साधना, तप और व्रतचर्या। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कमल शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है? पुंडरीक, पुष्प, धनिप और कर्ण।
तो इसमें कौन सा है? पुष्प का मैंने अभी आपको बता ही दिया था, कर्ण, धनीप और पुंडरीक। तो आपको ये तो पता है पुष्प नहीं होगा। तो कमल के कौन कौन से मेन पर्यायवाची एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेता हूँ। जलज, जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला जलज। पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंकज। नलिन, नलिन, नलिन और सरसिज, सरसिज, सरसिज। अरविंद, अरविंद, अरविंद। राजीव, राजीव। सरोज, पुंडरीक, पुंडरीक। सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहा जाता है, सफेद रंग का कमल पुंडरीक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुंडरीक। ठीक है, इसके बाकी जो पर्यायवाची हैं वो भी आप देख लीजिए। कमल का जलज, पंकज, नलिन, सरसिज, अरविंद, राजीव, सरोज और पुंडरीक। क्लियर? आगे देखते हैं। पुष्प का मैंने आपको बता ही दिया था। धनीप का अर्थ होता है संपत्ति या संपदा। इसका अर्थ होता है, धनीप का होता है संपत्ति या संपदा। कण का अर्थ होता है कण या अणु। बस, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे ज़्यादा बस आज हम यहीं तक 30 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सविता शब्द का अर्थ आपको बताना है, सविता शब्द का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? नहर, सूर्य, स्त्री या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा सूर्य। तो सूर्य के कौन कौन से होते हैं? रवि, रवि, भानु, मार्तंड, मार्तंड, कविता, कविता। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज भी हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। कल से कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके 30 क्वेश्चन पर डे तो कम से कम करा ही दूं, ताकि जल्दी से जल्दी आपका हिंदी का सेशन ख़त्म हो और आपको रिवीजन का आराम से टाइम मिल जाए और आप अपने 20 के 20 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।